हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हुंड्स रूल के बारे में। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के कुछ न्यूमेरिकल, जिनके लिए आपको क्वांटम नंबर क्या होता है, हाफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और साथ ही हुंड रूल के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एल, एम एंड एस। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करो फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपको सोडियम जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा हमने, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक, तो हमने क्या देखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है। और साथ ही हमने क्या देखा कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, ठीक, साथ ही दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर है, और बाकी के जो 5 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और जो 11वां इलेक्ट्रॉन है यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, 3s में। यानी हमें क्या बोला गया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 3s सबसेल में गया है। तो 3s सबसेल के लिए हमें क्या निकालना होगा, क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ लिख दोगे इन सोडियम एटम लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into 3s सबसेल। ठीक है, 3s सबसेल में एंटर कर रहा है। तो आपको इसके लिए हमें क्या निकालना हो, तो हमने यहाँ पर आखिरी में लिख लिया 3s 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो आगे की जो वैल्यू लिखी होती है 3, 4, 5, ठीक है, जो भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, हमने बताया था आपको साथ ही कि जो s होता है वो सबसेल होती है। और सबसेल के बारे में कौन बताता है, आपका सबसेल के बारे में बताता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें निकालना होगा। ठीक है, तो और फिर साथ ही हमने बताया था अगर s है तो s के लिए, ठीक है, s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए कितनी होती है, 1 होती है, d के लिए कितनी होती है, l की वैल्यू 2 होती है, और f सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ये वैल्यू चाहिए आपको ध्यान रखना होगा ऐसे केसेस में। s सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो l की वैल्यू 0, p में है तो कितनी है 1, d में कितनी है 2, f में है तो कितनी 3। तो ये s सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी। और जो आगे जो नंबर लिखा होता है जो उसका बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n वैल्यू। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो आगे है 3s सबसेल है यानी n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3। साथ में हमने क्या देखा, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, s में है, तो s में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, m की। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में गया है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो सबसेल s में है और s सबसेल में जो ऑर्बिटल होती है वो कितनी होती है, एक ही होती है। ठीक है, और यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिख लेंगे आपको, यहाँ लिख लेंगे आप m वैल्यू ऐसे, यहाँ पर लिख लेंगे s वैल्यू। ठीक है, तो फिर देखना s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 1। ठीक, और साथ ही हमने क्या बताया था, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l की वैल्यू डिपेंड करती है और क्या होती है -L2 0 से लेकर के +L ये होती है। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर रखिए, तो m की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, s की वैल्यू। तो s की वैल्यू के लिए क्या देखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी है। तो हमारे में s में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। और हुंड रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बनना होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऊपर। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते तो ये आपस में क्या कर लेता है, उसका पेयरिंग। तो हमने देखा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर है। अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन यानी क्लॉक वाइज है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। तो इस तरह से हमने सोडियम एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर l, l, m और s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमें यहाँ एक्यूरेटली मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन कितनी है। अभी तक हमें जो इससे पहले हमने पढ़ा था वहाँ हमें ये नहीं मालूम होता था इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉक है या एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या लिख देते थे, +-
कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर मालूम नहीं होता था। ठीक, साथ ही हमने क्या करा, एल की वैल्यू भी हम लोग क्या लिखते हैं 0 से लेकर के 1 2 3। तो यहाँ हमें एक्यूरेटली मालूम है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन सब सेल में गया है, एस सब सेल में गया है। तो हमें एक्यूरेटली मालूम होने की वजह से हमने यहाँ एल की वैल्यू सिर्फ क्या ली है, 0 ली है। फिर हमने एम की वैल्यू, ठीक, तो हमने देख लिया अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू हमने तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और एस की वैल्यू में मालूम है इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। सेकेंड न्यूमेरिकल कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, फास्फोरस एटम एंड पोटेशियम एटम। सेम वही है जो ऊपर है, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम एटम की लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। हम इसमें एक आपको बता दे रहे हैं फास्फोरस का, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 और फिर आ जाएगा 3s2 और 3p3। हमने क्या देखा कि जो फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया आपका 3p सब सेल में गया। तो आप यहाँ पर लिख लोगे इन फास्फोरस एटम लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3p सब सेल, 3p सब सेल। ठीक है, तो 3p सब सेल में गया, उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ उतार लेंगे 3p3। ठीक है, 3p3 हो गया। तो हमने क्या देखा, आगे जो लिखा होता है वो किसको बताता है, सब सेल, यानी सब सेल यानी एन वैल्यू। तो एन वैल्यू यहाँ कितनी होगी इसकी 3 होगी। फिर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल की वैल्यू हमें क्या देखना होगा, कौन सा सब सेल है, पी सब सेल है, और पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1। अब बारी आती है एम की और एस की। तो एम और एस की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो हमें मालूम है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में, और पी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है 3 होती है। तो आप ऐसे लिख लोगे 3 ऑर्बिटल बना ली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है इसमें 3 है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते तो रिपेयर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया एम वैल्यू, यहाँ हमने क्या लिख लिया एस वैल्यू। फिर हमने बताया था एल इक्वल टू 1 के लिए एम की वैल्यू क्या होती है -L टू 0 प्लस एल तक। तो आप 1 है तो रखो, क्या हो जाएगा -1 0 +1। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहला दूसरा यहाँ है, तीसरा चौथा यहाँ है। ठीक, 10 तक यहाँ हो गया, 11वां 12वां यहाँ पर है। ठीक, या 13वां, या 14वां, या 15वां। तो 15वां इलेक्ट्रॉन है, 15 एटॉमिक नंबर कितना है 15 है, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन थे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, इस ऑर्बिटल में है। तो इस ऑर्बिटल में आप क्या देखना, ऊपर एम की वैल्यू कितनी है +1 है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, हमें मालूम हो गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से में गया है +1 वाले में। तो यहाँ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। साथ ही साथ देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका था क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसमें हमने आपको फास्फोरस का बता दिया है। इसी तरह से आपको क्लोरीन और पोटेशियम का कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में।